जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। बाबू, आज का जो हमारा क्लास है स्पेशल टेट्राहेड्रॉन पे। टेट्राहेड्रॉन बोले तो चतुष्फलक। चतुष्फलक चतुष्फलक क्या होता है इसको समझेंगे। चतुष्फलक बोले तो चार सतह वाला 3D आकृति। ऐसी 3D आकृति इसमें क्या हो, चार फलक हो, चार सतह हो। ठीक है जी, क्या हो, चार सतह हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुष्फलक। चतुष्फलक के तहत हमको पढ़ना है सम चतुष्फलक। क्या पढ़ना है? चतुष्फलक के तहत ही हमको पढ़ना है रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, जिसको हम लोग सम चतुष्फलक बोलते हैं। ऐसी आकृति जिसमें चार ठो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। ऐसी आकृति जिसमें चार ठो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, तो जो आकृति निर्मित होती है या जो हमको फिगर मिलता है बाबू, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बहुत देखते हैं क्या ये क्या चीज है। ध्यान समझिए, इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान समझते हैं। देखो बोले वो होता है चतुष्फलक। क्या होता है? चतुष्फलक। चतुष्फलक क्या होता है? चतुष्फलक। ठीक है जी। थोड़ा सा लीजिए, चतुष्फलक। ठीक है, चलिए जिसको हम बोलते हैं क्या बाबू, टेट्राहेड्रॉन। TETR, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी। इसके तहत हमको जो पढ़ना है सम चतुष्फलक। क्या पढ़ना है बाबू? सम चतुष्फलक। सम चतुष्फलक के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर REGULR या रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। TETR, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। चलो, अब टेट्राहेड्रॉन होता क्या है बता चुके हम। तो टेट्राहेड्रॉन में बाबू हम अभी बताए हैं, इसमें जो होते हैं चार ठो समबाहु त्रिभुज क्या होते, एक दूसरे से जुटे होते। जैसे कहने का मतलब, ध्यान समझिए कैसे जुटेगा। चल हो गया। देखिए, इसको यदि हम मानते हैं क्या, बेस। क्या है? बेस। इसको खड़ा कर दिए, इसको खड़ा कर दिए, इसको खड़ा कर दिए, अर्थात इसको हम इस तरह से इसको उठा दे, इसको उठा दे, इसको उठा दे, तो क्या मिल जाएगा? सम चतुष्फलक प्राप्त होगा। क्या होगा? सम चतुष्फलक प्राप्त होगा। इसको नीचे दबा के इस कोना को इस कोना को उठा के सटा दे। बाबू इसको यदि देखे, सम चतुष्फलक क्या है? ये भी एक पिरामिड ही है। क्या है? पिरामिड ही है। ध्यान समझिएगा, ये भी क्या, पिरामिड का ही पर सारा कंसेप्ट, सारा जो थ्योरी है पिरामिड का ही लगेगा। ठीक है जी। क्यों? इसका आधार त्रिभुज है, लेकिन देख रहे हैं जब छत पे आ रहे हैं एक बिंदु मात्र हो रही। क्यों मेरे भाई? अरे इसको उठाएंगे इससे, इसको उठाएंगे ऐसे, इसको उठाएंगे कहाँ मिलेगा? मिलेगा क्या? एक बिंदु ही तो मिलेगा जी। तो हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन में रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है जी। ठीक है बाबू, चलो अब टेट्राहेड्रॉन का जो फार्मूला है क्या, इसको ध्यान समझिए। ये स्पेशल केस में थोड़ा फार्मूला इसका आ जाता है, लेकिन वैसे तो फार्मूला पिरामिड का लगा देंगे कहीं फर्क नहीं आएगा। इसमें क्या है भाव, चार ठो समबाहु त्रिभुज एक दूसरे से क्या हुए, जुटे हुए हैं। जुटे हुए हैं। देखो हम बताए थे ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा हमारा,
ये वाला जो होगा तिरछी ऊंचाई होगी। क्या होगी? तिरछी ऊंचाई होगी। ठीक है, तिरछी ऊंचाई कहाँ होता है? यहाँ होता है। यदि इसकी बात तिरछी ऊंचाई की बात करें, मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरे भाई? तिर्यक ऊंचाई यदि इसकी हम बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज, एक ठो, दो ठो, तीन ठो है, चार समबाहु त्रिभुज है ना। किसी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा क्या रेखा होते हैं, लंब की ऊंचाई होती है, माध्यिका होती है, वही होता है। क्या होता है? कर्ण में 3/2 अगुड़े क्या ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? बता भाऊ, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। समबाहु त्रिभुज की यदि हम समबाहु त्रिभुज देखो ऐसे जब फलक सटेगा ना त्रिभुज में, तो ये हमारा तिर्यक ऊंचाई नहीं, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं, इसके बीचों बीच जो भाग है बेटा वो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है जी, समझ में आ गया ना? अरे कुछ समझ में आ रहा है बाबू कि नहीं समझ में आ रहा तू लोग को? ठीक है ना जी, चल तू लोग समझो आराम से, और सबको समझ में आ रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ समझ जाएगा। बढ़िया, देखो ध्यान समझो। तीसरे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन की आकृति, इसकी तिर्यक क्या है? ऊंचाई। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? एल। ठीक है, अब मेरे भाई समझो, इसके हम क्या बात करते हैं? इसका हम बात कर लेते वक्र पृष्ठ। क्या बात कर ले बेटा? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ की, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। मेरे बच्चों ध्यान समझो, वक्र पृष्ठ का यदि क्षेत्रफल की बात करें तो मेरे भाई क्या होगा? वक्र पृष्ठ है ये तो है 1 2 3, 3 समबाहु त्रिभुज ही तो होगा। 3 समबाहु त्रिभुज हुआ। क्यों? वक्र पृष्ठ में तो होता क्या? ये वाला पार्ट जो है से चारों तरफा दीवार तरफ जो होता है, ठीक है ना जी, ये तो तली में तो 4 समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज लिख दो, तो 3 गुणे कर्ण में 3/4 गुणे क्या? स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर। और नहीं तो इसको क्या लिखते बाबू? एक तरीका और क्या लिखते? 1/2 आधार की परिमाप अगुड़े क्या? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई है न है, गुड़ा कर लो। कहीं से कोई दिक्कत है तो बता दो। हैं देखो, कहीं पिरामिड का ही फार्मूला बताया थे जी वक्र पृष्ठ का, तो 1/4 और क्या हो जाएगा? 3 यहाँ है, ये है कर्ण में 3, अर्थात यहाँ लिख देंगे अब क्या? 3 कर्ण 3/4 गुणे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक वक्र पृष्ठ के बारे में? वक्र पृष्ठ के लिए बताए बाबू, ए वाला दीवार के रूप में ऐसा आएगा, इससे ए से तिरकट आएगा, तो जो आएगा बाबू वही तो वक्र पृष्ठ होगा, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं जी। तो तीनों का हमने क्षेत्रफल निकाला, तीनों समबाहु त्रिभुज है, आ न गया? नहीं तो इससे लगा लिया 1/2 आधार का परिमाप और गुणे का तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई वो होता है, हम कभी भी इसको तिर्यक ऊंचाई नहीं ले सकते। तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है, कंफ्यूजन होती है बच्चों, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है ना? ये हाँ, एक बात ये देखो, हम ध्यान दीजिए बाबू, इसमें भुजा नहीं कहते, इसमें कोर बोलते। क्या बोलते हैं? कोर की लंबाई होती है, एज जिसको बोलते हैं, जो किनारा बोलते हैं, EDGE, ठीक है ना जी? एज बोलते हैं, कोर बोलते। क्यों? एक कोरी की लंबाई देगा, एक कोरी की लंबाई, ठीक है जी? ये तो पॉइंट है जी, यहाँ से टूट जाएगा मोड़ के, यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से फोल्ड करके, यहाँ लो क्या लगा है? कब्जा लगा है। जब लोग फटाफट में यहाँ कब्जा लगाते हैं, जैसे मुड़ जाता है पर, एक कब्जा लगा है, इस पकड़ इसे उठा दी, यहाँ से इसे उठा दी, इसको उठा दी, आज तीनों उठा सटा दी बेटा, तो क्या मिला हमको? क्या मिला मेरे भाई? क्या मिला बच्चों? बताओ क्या मिल गया? मिल गया मेरे भाई रेगुलर टेट्राहेड्रॉन।
और इसे मान लिए अलग अलग रूप में है तो टेट्राहेड्रन सिर्फ कहेंगे। ठीक है, चल यहाँ तक किसी की बेटा बाबू कोर है, ध्यान दीजिए क्या है, कोर है। चलो ठीक है, चलिए अब इसमें बात हम करते मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठ की। क्या बात करते हैं, संपूर्ण टोटल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात हम करते हैं मेरे बच्चों। देखो भाई, एक समबाहु त्रिभुज, द्वि समबाहु त्रिभुज, तीन समबाहु, चार समबाहु त्रिभुज, उससे फलक है नहीं है, चार समबाहु त्रिभुज लिख दो भैया। 4 गुणे कर्ण में 3 बटे 4 गुणे ए स्क्वायर काट दिया, आया क्या, कर्ण 3 ए स्क्वायर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है, हाँ समझ में आ रहा ना जी। और नहीं तो यहाँ से भी निकाल लेते, यहाँ से भी हम निकाल लेते, ठीक है ना, जोड़ तेल से हम लेके तो कट जाता। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है जी, चलिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जी। अब इसका एक ही पार्ट बस बचा है मेरे भाई, क्या बचा है, पॉइंट लिख दो, 1 2 3। अगला जो पार्ट बचा है आयतन, वैल्यूम, क्या बचा है, आयतन। चलो बच्चों, अब आयतन निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, देखिए तिर्यक ऊंचाई मिल गई, आधा क्षेत्रफल मिल जाएगा, 1/3 आधा क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, अर्थात ये जो डंडा इससे खड़ा होगा ये वाला, इसकी ऊंचाई हमको चाहिए। अब यही समझो, यही से थोड़ा हमको समझना है। ठीक है, मिटा दे, प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ चलो मिटा लो। चलो भैया ये देखो, इसको हम ये क्या, देखिए बाबू हमको तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ मतलब मिल गया, ठीक है, नहीं दिया मिल गया, तो हमको यहाँ पता करना है क्या, हमको इसकी लंबाई पता करनी है। देखो भाई ये क्या है, यदि कोई चीज इस तरह से खड़ा है, ठीक है, इस पे ला के इसको खड़ा करते इससे क्या स्लोप हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जी, ऐसे हो जाएगा, तो इसकी लंबाई या यहाँ इस पे आएगा, वहां से जा रहा है दिखा दी, इस पे आएगा जी, तो इस पे ये वाला चीज आ गया, क्या आ गया, ध्यान देखिए, ये वाला चीज आ गया, कब जो इसको उठाए तब। हमको यदि ये वाला पता कर ले, चाहे ये वाला पार्ट पता कर ले कहीं से, तो इसकी ऊंचाई नहीं पता चली पाइथागोरस प्रमेय से जी। तो इसको ज्ञात करने के लिए मेरे भाई मेरे बच्चों, इसके लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या देखना होगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला हम बता चुके हैं, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ये हम अंत केंद्र वाले वीडियो में बता चुके क्लास में। ठीक है बच्चों, ये होता है R बराबर A/2 कर्ण में 3, और ये देखिए इसका मान हमको दिया है L बराबर कर्ण में 3/2A। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है ना, होता है ना जी। किसी को कोई दिक्कत है, सब समझ में आ रहा है आराम से, हाँ चल अब लगा लो बाबू, क्या करना है इसमें अब। चलो भैया इसको लिखते हैं, तो कर्ण में 3/2 गुणे A स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R का मान A/2 कर्ण में 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर कर दिया बाबू, तो हो जाएगा कर्ण में, सही वर्ग कर्ण खत्म हो जाएगी, तो 3/4 गुणे A स्क्वायर
हो न, किसी कोई दिक्कत हो नहीं। बराबर माइनस करो ना, इसको उधर करेंगे वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका कितना कितना होगा 2 का वर्ग 4, कर्ण का वर्ग कर्ण 3 का कर्ण खत्म, यानी कि 12 बराबर एच स्क्वायर, या इसी को अब देखते हैं हम, अब इसको हम देखते हैं, इसको लिखे तो वो एच स्क्वायर बराबर या करके अब या ही लिखो, इसको क्या लिख सकते बाबू, इसका लघुत्तम 12, और देखिए 12 में इसके बाद 3 आएगा, 3 त्रिक का 9, ए स्क्वायर माइनस इसका बाद भाग में कुछ नहीं आएगा, यानी एक आएगा, एक का गुणा ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ, या इसको लिख सकते बाबू एच स्क्वायर बराबर 8 ए स्क्वायर बटा 12, भाग दो 4 दूनी 8, 4 3 12, या एच क्या कर्णी में 2 बटा कर्णी में पूरा लिखो 2 बटा 3, 2 बटा 3 गुणे क्या ए, बस ये हमारा हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है जी यहाँ तक है? आ गया ना समझ में, चलो सब साफ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बाबू। ये हमारा क्या था, देखिए हमको यहाँ से हमने इसकी लंबाई पता की, अंतर्वृत्त की त्रिज्या है, समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त त्रिज्या फार्मूला ये होता है, ये अंतकेंद्र अंतर्वृत्त त्रिज्या हम बता चुके हैं। वह इसको जब उठाएंगे तो हमारी तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, और तिर्यक ऊंचाई मतलब समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई कर्ण 3/2 गुणे होता है। अब देखो हमने यहाँ से हमको देखिए वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ तिर्यक ऊंचाई से पता कर दिया, बचा था हमको क्या, आयतन। आयतन के लिए परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, क्योंकि आयतन का फार्मूला होता है पिरामिड के लिए 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबवत ऊंचाई। किसके किसके लिए चल रहा है वो, बेलन, पिरामिड, टेट्रा, सॉरी बेलन बोल, सॉरी गलती हो गया, शंकु, शंकु के लिए यही फार्मूला है, पिरामिड के लिए फार्मूला, टेट्राहेड्रॉन मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के लिए फार्मूला है। टेट्राहेड्रॉन कौन हो, चाहे रेगुलर हो चाहे अलग अलग इरेगुलर हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना बाबू। अरे हमारे सिलेबस में क्या है, टेट्राहेड्रॉन में रेगुलर है, इरेगुलर नहीं। आगे जी इरेगुलर हो तो भी तो ज्ञात हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं जी, पता हो सकता है, कोई दिक्कत। आगे समझ, चलो अब ऊंचाई जब मिल गया मेरे भाई, हमको क्या लिखना है अब इसमें क्या लिख देना, आयतन, क्या लिख देना है वो, आयतन पता कर लेना है। आयतन क्या होता है, 1/3 आधार का 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, गुणे क्या ऊंचाई। चलो कर लो, जो करना है, क्या कर सकते भाई, इसको एक से काट ही सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं 2/12 गुणे ए क्यूब, यहाँ भी बराबर, देखो आराम से आ गया। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, जो किताब में बहुत आराम से लिख दिया जाता है, समझ में नहीं आता है आया कहाँ से, ठीक है बाबू। इस पे भी क्वेश्चन बड़े आराम से बड़े शौक से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे समझते हमारे थे क्या, टेट्राहेड्रॉन के फार्मूला कंसेप्ट, ठीक है जी, बनावट। आगे सुनिए, चलो बाबू
अब जो है इकट्ठा लिख लो, तब कुछ इसकी शॉट मारे सो कोई। चल, इसमें पहला है बाबू, हम बताएं एल बराबर तिरे कुछ है, एल बराबर है क्या, करनी में 3/2 गुणे ए। दूसरा है वक्र पृष्ठ, जिसको बोलते हैं क्या, लेटरल सरफेस एरिया बराबर होगा 1 2 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरा है बाबू संपूर्ण पृष्ठ, क्या हो जाएगा बाबू, कौणी में 3 गुणे ए स्क्वायर। समझ में आया जी? क्यों? क्योंकि लिखते हम कौणी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर गुणे 4, तो कट गया ना, क्योंकि 4 ठो त्रिभुज समबाहु, तो ठीक है। अगला चलो, चौथा इसमें है मेरे भाई वैल्यूम, मतलब आयतन। क्या है? आयतन। आयतन क्या होता है, करनी में 2/12 गुणे ए क्यूब। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो है ना? समचतुष्फलक बड़े आराम समझ में आ गया होगा। समचतुष्फलक के तहत हमको क्या पढ़ना था? हाँ, पढ़ना था हमको बाबू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। चलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत आनी नहीं है तो परेशानी आनी नहीं है। ठीक है ना जी? हाँ, समझ में आया। देखिए, जब तक वो हर चीज को प्रैक्टिकल आप विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक सब कुछ हवा है। हवा में कोई चीज समझ में आता नहीं है। हवा में तीर मारते रहो, कुछ कंसेप्ट पल्ले पड़ेगा नहीं। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन क्या होता है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ना। चलिए इस पे क्वेश्चन एक दूठो देखते हैं। देखिए, हम पहले ही बता चुके बाबू ने, जब मेंसुरेशन 3D खत्म कर लेंगे, 2D का फार्मूला खत्म हो चुका दूठो है, तो फिर मेंसुरेशन धीरे धीरे क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो हमको कंसेप्ट नहीं बताना होगा, कंसेप्ट थोड़ा सा रिलेट करेंगे और निकाल के चल देंगे। ठीक है ना जी? आ गया समझ में? चलिए, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस पे आधारित क्या देख लेते बाबू? कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए जी, इसमें एक तो लंबवत ऊंचाई भी जो निकाले उसको तो लिखबे नहीं की। एक होता है लंबवत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई वह क्या होता है, इसी का उल्टा पढ़ लो, उल्टा करने में डाल 2/3 गुणे क्या ई। बस ये लंबवत ऊंचाई हमारा होता है। चलिए बहुत, इस पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं। इस पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है ना? बाबू समझ में आ गया जी सबको? मोहन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चल, अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन कुछ इस पे आधारित। चलिए जी, इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। समचतुष्फलक पर आधारित क्वेश्चन देखते क्या है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी समचतुष्फलक की हर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? समझो तो क्या ज्ञात करना है हमको? कह कि समचतुष्फलक की हर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जिसका आयतन, आयतन होता है कर्ण में 2/12 गुणे ए क्यूब। तो कर्ण में 2/12 गुणे क्या, 12 गुणे 12 गुणे 12, ते 12 कट के 12 बनेंगे 144, 144 कर्ण में 2 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ या ना? आ गया कि नहीं आया बाबू? चलो, अगला कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ क्या होता है? हाँ, 3 समबाहु त्रिभुज न, 3 समबाहु त्रिभुज,
तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे कर्ण में 3/4 गुणे ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं, ये पहला था, ये दूसरा है, क्या लिखेंगे बाबू, हाँ 3 गुणे कर्ण में 3/4 गुणे 12 गुणे 12 कट गया, हाँ 3 क्या 9, अब 12 108 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, गलती नहीं ना गुड़ा में, चलो सही, ये हो गया। अगला लिख लो संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है मेरे भाई, क्या होता है, कर्ण 3 गुणे ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 कर्ण में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हल हो रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। अरे बाबू समझ में आ रहा है ना, हाँ चलो चलो जी। अब अगला यदि देखे इसमें क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, सब इसका 36 क्वेश्चन हल हो गए। अगला क्वेश्चन लगा इसी लो, अगला क्वेश्चन कुछ है नहीं, खट से मार दो आंसर हो गया, खट से इसका आंसर निकाल लो बाबू। आयतन ही तो ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो, आयतन ही तो ज्ञात करना, आयतन तो एक लाइन का फॉर्मूला है जी। चलो बाबू अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाई, इक्का लाइन में वो भी है। देखिए यदि हमको आकृति समझ में आ रही है तो हमारे लिए सवाल कोई मायने नहीं है, सवाल तो मुजबानी हल हो जाएगा बाबू। क्या इसी में रख दो, आयतन ही होता जी, तो हो जाए कर्ण में 2/12 गुणे क्या 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 4, अब कटेगा ही तो हो जाएगा 3 का 9 कर्ण में 2/4 गुणे सेंटीमीटर का क्यूब ना। आयतन का यूनिट क्या होता है, यूनिट का क्यूब होता है। चलो अब चलिए ठीक, आज की क्लास को बहुत यही क्लोज करते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।